कैसे हैं आप लोग। मैं पीटीआई शिवम भास्कर, फिजिकल ट्रेनर, सीआरपीएफ रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर आरटीसी अमेठी। मैं आप लोगों को आज दौड़ने का टैक्टिक्स बताऊंगा। दौड़ते समय में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से स्टेप का लैंडिंग करना चाहिए, किस तरीके से बॉडी को पुशअप अप में लाना चाहिए। गाइस, हम लोग अमूमन सिर्फ इतना ही जानते हैं कि सुबह जल्दी उठना है, शूज पहनना है और दौड़ने के लिए निकल जाना है। लेकिन इतना ही रनिंग के लिए काफी नहीं। अगर हम इतना फॉलो करते हैं तो हमारे सिन बोन पेन, नी पेन और एंकल पेन शुरू हो जाते हैं, या हमारे बैक बोन में पेन शुरू हो जाता है। अगर हम इसको प्रॉपर टैक्टिस से दौड़ना सीख लेते हैं तो गाइज ये समस्याएं नहीं आती हमारी बॉडी में और इंजरी के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं। इसको विशेष तरीका है रनिंग के लिए, जिसको मैं विस्तृत तरीके से आपको समझाऊंगा। लैंडिंग कैसे पैर की करनी चाहिए और क्या पोजीशंस, क्या एंगल रखना चाहिए बॉडी का। उसके बाद क्या डाइटिंग होनी चाहिए और प्रॉपर हमें वीक में कितने दिन दौड़ना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको विशेष जानकारी दूंगा। आप देखें। थैंक यू। जय हिंद। रनिंग करने का सही तरीका जो कि अमूमन हम लोग नहीं जानते हैं। कुछ लोग समझते हैं सिर्फ सुबह जल्दी उठना है, शूज़ पहनना है और दौड़ने निकल जाना है। ऐसा करने से लगातार हमारे घुटनों में और पंजों में दर्द होना शुरू हो जाता है। रनिंग करने में अहम पोजीशन होती है हाथों की। हाथों को हमेशा इस तरीके से रखें, हमारी बॉडी से ज़्यादा दूर ना हो, और हमारी कंधों के बीच में दौड़ते समय कंधों को 90 डिग्री के कोण पे रखें, जिससे हमारी बॉडी का एंगल एकदम सही रहे। दौड़ते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि आपका हाथ आगे पीछे जाते वक्त आपकी पसलियों और कोहनियों के बीच में ज़्यादा गैप ना बने। हाथों को ऐसी पोजीशन में ना रखें कि दायां हाथ बाएं हाथ की तरफ जा रहा हो। दौड़ते वक्त आपकी दोनों हथेलियां या मुट्ठी कूल्हे से थोड़ी आगे तक आनी जानी चाहिए। सांस लेने का सही तरीका जो कि दौड़ में विशेष महत्व रखता है। सांस लेने का जो सही तरीका है वो नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं तो हम फेफड़ों को ऊपरी हिस्से का इस्तेमाल करते हैं और हमारी बॉडी को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाती है, जिससे शरीर की सभी एक्टिविटीज हम आसानी से कर पाते हैं। जबकि हमारे फेफड़ों की ऑक्सीजन को स्टोर करने की कैपेसिटी लगभग 6 लीटर होती है। नॉर्मली हम आधा लीटर ही ऑक्सीजन लेते हैं और आधा लीटर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, यानी कि जितना हमने लिया है उतना ही हमने बाहर कर दिया है। इस कंडीशन में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। आने जाने की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती है। लेकिन जब हम दौड़ते हैं तो दौड़ते वक्त जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू कर देते हैं, जिससे फेफड़ों का ऊपरी हिस्सा ही इस्तेमाल हो पाता है। और जब मुंह से ज़्यादा सांस खींच लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को सही से नहीं छोड़ पाते हैं। तो इसी कंडीशन में फेफड़ों में ज़रूरत से ज़्यादा हवा भर जाती है, जिससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बिगड़ जाता है। इससे नई ऑक्सीजन फेफड़ों में कम आ पाती है और फेफड़ों की मांसपेशियों पर जोर पड़ना शुरू हो जाता है। इस वजह से फेफड़े की मांसपेशियां जल्दी थक जाती हैं और साथ ही बिना ऑक्सीजन के शरीर में लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे आपकी बॉडी थक जाती है और थककर आपको मजबूरन ना चाहते हुए भी रुकना पड़ता है। इसलिए ये सबसे जरूरी है कि सही तरीके से सांस लें और पूरी तरह से बाहर निकालें। दौड़ते समय आपको सांस को गहरा और लंबा लेना है, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा जाए और हम एक ही सांस में 5 से 6 कदम तक की दूरी आसानी से तय कर सकें। जितने अच्छे तरीके से सांस लेना जरूरी है, उतने ही अच्छे तरीके से सांस को छोड़ना भी जरूरी है। तो आपने जितनी सांस ली है उतनी ही सांस छोड़ दें और फिर बाद में नई सांस को फेफड़ों में प्रवाहित करें। हमारे सांस लेने की स्पीड हमारे दौड़ने की स्पीड पर निर्भर करती है, और अगर आप धीरे धीरे दौड़ रहे हैं तो सांस लेने की स्पीड भी कम हो जानी चाहिए, और अगर आप तेज दौड़ रहे हैं तो सांस लेने की स्पीड भी आपकी तेज होनी चाहिए। दौड़ते समय सिर की पोजीशंस को कैसे रखना है विशेष मायने रखता है ये हमारी रनिंग में। कुछ लोगों को होते हैं जो रनिंग करते हुए
कभी नीचे देखते हैं, कभी ऊपर देखते हैं, कभी दाएं देखते हैं, कभी बाएं देखते हैं, नज़र घुमाते हैं। ये रनिंग करने का बिल्कुल ही गलत तरीका है। रनिंग करते वक्त हमारा सर एकदम सामने की तरफ होना चाहिए। अगर आपका सर नीचे की तरफ झुका रहेगा या दाएं बाएं झुका रहेगा तो गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दौड़ते समय पैरों की लैंडिंग किस प्रकार करनी चाहिए? अमूमन हमारे सभी भाइयों को इस चीज़ का सस्पेंस रहता है कि पैरों की लैंडिंग को किस तरीके से किया जाए। आइए हम आपको बताते हैं इसके बारे में। ज़्यादातर लोगों का रनिंग को लेकर ये सवाल होता है कि पैरों को लैंड करते वक्त पैरों की लैंडिंग पंजों के बल होनी चाहिए या हिल के बल। ज़्यादातर लोग रनिंग करते वक्त अपने हिल को ज़मीन में छूते हैं, लेकिन ये पैरों की लैंडिंग करने का सबसे गलत तरीका है, क्योंकि हिल ज़मीन पर छूने की वजह से शरीर का सारा वजन हिल पर आता है और पूरी बॉडी पे इसका प्रेशर पड़ता है, जिससे हमारे घुटने में पेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हम लगातार दौड़ते हैं, हफ्ते में 7 दिन रनिंग करना ठीक नहीं है। रिकवरी के लिए 2 दिन होने चाहिए। 5 दिन रनिंग करना हमारे लिए बेहद फायदेमंद होगा। इसलिए कोशिश करें आपका पैर एकदम सीधा ज़मीन पर लैंड हो सके। ऐसा करने से शरीर के सभी हिस्सों में बराबर वजन पड़ता है और घुटने में दर्द या पंजे में दर्द के चांसेस कम होते हैं। साथ ही सीमेंटेड रोड पर दौड़ने की कोशिश कम से कम करें, क्योंकि सीमेंटेड रोड पर दौड़ने से हार्ड सरफेस होने की वजह से हमारे पैरों में धमक ज़्यादा लगती है, जिससे हमारे शिन बोन पेन, नी पेन और बैकबोन पेन होना शुरू हो जाते हैं। रनिंग करते वक्त आपके पूरे शरीर का वर्कआउट होता है और मसल्स को रिकवरी करने के लिए अच्छे हेल्दी खाने की ज़रूरत भी विशेष तौर से होती है। इसका विशेष ध्यान रखें। अपने खान पान में सभी प्रकार की दालें, हरी सब्जियां, सैलेड ज़्यादा से ज़्यादा और प्रोटीन्स का इस्तेमाल करें। हो सके तो अंडों का विशेष तौर से इस्तेमाल करना चाहिए। हर दिन एक्स्ट्रा दौड़ें। मतलब हम जितना, अगर मैंने रनिंग शुरू किया है, 10 मिनट में दौड़ा हूँ, मान लीजिए अगर आप आज से रनिंग स्टार्ट किए हैं और करीबन 1 हफ्ते तक नॉर्मल दूरी तय की है, लेकिन जैसे जैसे आपका शरीर खुलता जाए, रनिंग का समय आपको निश्चय रूप से ही बढ़ाना चाहिए। मान लीजिए अगर आप शुरुआत में 10 मिनट रनिंग करते हैं तो हर दिन रनिंग करते वक्त 1 आधा मिनट का इजाफा करने की कोशिश जरूर करें। ये बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा, रनिंग को निरंतरता रखें। जब हम इसको लगातार रनिंग को निरंतरता रखते हैं, लगातार प्रैक्टिस में रखते हैं, तो हमारे स्टेमिना बहुत इंक्रीज होता है और हमारे रनिंग का लेवल बहुत ही अप होता है। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पीटीआई शिवम भास्कर